कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिशेल का अपने फियोंसे बेन के साथ झगड़ा हुआ है और वो जल्दबाजी में अपना सामान पैक कर रही होती है और वो अपनी एंगेजमेंट रिंग वहीं छोड़कर लुसियाना शहर की ओर निकल जाती है। जब वो रात के समय लुसियाना के ग्रामीण इलाके से गुजर रही होती है तभी उसे बेन का कॉल आता है। बेन उसे घर वापस आने को कहता है पर मिशेल उसका फ़ोन काट देती है और कार का एफएम चालू कर देती है। रेडियो में कई बड़े शहरों से ब्लैकआउट की खबरें आ रही होती है। तभी एक ट्रक की टक्कर से उसकी कार पलटी खाकर रोड से बाहर जा पहुंचती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को एक बेसमेंट में पाती है जहां किसी ने उसका इलाज किया होता है। वो देखती है कि उसका एक पैर चैन से बंधा हुआ है। वो उसे खोलने की पूरी कोशिश करती है पर कोई फ़ायदा नहीं होता। वो अपने फ़ोन पर सिग्नल चेक करती है। तभी उसी वक्त उसे अपनी ओर किसी के आने का एहसास होता है। वो देखती है कि एक मोटा सा आदमी जिसके पास एक गन होती है उसके लिए खाना लेकर आता है। मिशेल बहुत डरी हुई होती है। वो उस आदमी जिसका नाम हॉवर्ड होता है से कहती है, प्लीज़ मुझे मत मारना, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊँगी। हॉवर्ड उससे कहता है कि मैं तुम्हारी जान ही बचा रहा हूँ और उसे 2 बैसाखियाँ देता है और साथ ही उस चैन को खोलने की चाबी भी, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाते ही मिशेल उसे मारकर वहाँ से निकलने का प्लान बनाने लगती है पर उसका प्लान फेल हो जाता है और हॉवर्ड उसे इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। जब मिशेल को होश आता है हॉवर्ड उसे बताता है कि तुम मेरे फार्म हाउस के नीचे बने एक बंकर में हो और सेफ हो। ऊपर ज़मीन पर हालात ठीक नहीं हैं। बाहर एक बहुत बड़ा केमिकल अटैक हुआ है, शायद रशियंस या मंगल के वासियों ने किया है, कोई नहीं जानता। हमें कब तक यहाँ रहना पड़े पता नहीं, पर हमारे पास ज़रूरत का सारा सामान है। तभी मिशेल की मुलाकात एमिट से होती है। मिशेल उससे यहाँ से बाहर निकलने का तरीका पूछती है। एमिट उसे बताता है कि केमिकल अटैक से बाहर की हवा जहरीली हो चुकी है, लोग मर रहे हैं, अभी के लिए यही जगह सबसे सेफ है। हावर्ड उन दोनों को अपने बंकर का टूर कराता है और बताता है कि उसने काफ़ी लंबे समय तक यहाँ रहने के लिए इस बंकर को बनाया था। यहाँ पर हमारी ज़रूरत की सारी चीज़ें हैं। वो अपनी बेटी मेगन के बारे में भी बताता है जो कि अब उनके साथ नहीं है। मिशेल कहती है कि हमें एक बार तो बाहर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, शायद पुलिस हमारी मदद करे। हावर्ड कहता है कि बाहर कोई ज़िंदा नहीं बचा है, अब शायद तुम्हें सबूत बताना ही पड़ेगा। वो उसे ऊपर ले जाकर अपने 2 मरे हुए सुअरों को दिखाता है। मिशेल को वही ट्रक दिखाई देता है जिसने उस रात उसे टक्कर मारी थी, जो कि हावर्ड का ही होता है। उसे हावर्ड की बातों पर अब भी विश्वास नहीं था पर वो कुछ नहीं बोलती। मिशेल और एमिट के बीच में इस बात को लेकर बहस हो रही होती है कि हावर्ड सच बोल रहा है या झूठ। मिशेल कहती है कि हावर्ड ने उसे किडनैप किया है और यहाँ लेकर आया है और शायद तुम्हें भी उसने किडनैप किया हो। एमिट उसे बताता है कि वो खुद अपनी मर्ज़ी से यहाँ आया है। वो काफ़ी समय से हावर्ड को ये बंकर बनाते हुए देख रहा था, शायद वो किसी बहुत बड़े हमले से बचने की तैयारी कर रहा था। उसे पहले से ही कुछ बहुत बुरा होने की आशंका थी और जब एक दिन मैंने आसमान में एक रेड फ्लैश देखा तो मैंने यहाँ आना ही सही समझा। मिशेल उससे कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि बाहर क्या हो रहा है और बाहर की हवा दूषित है या नहीं। तभी हावर्ड कहता है क्योंकि मैंने उसे बताया है, और उन दोनों को डिनर के लिए आने को कहता है। मिशेल को अभी भी इस सब पर यकीन नहीं आ रहा होता। वो हावर्ड को अभी भी शक की नज़र से देख रही होती है। उसे बस किसी तरह से यहाँ से निकलना था। वो हावर्ड को इरिटेट करने के लिए एमिट से बातें करने लगती है ताकि वो हावर्ड से उसकी चाबियाँ ले सके, और वो कामयाब भी हो जाती है। और जब हावर्ड अपनी चाबियाँ ढूंढता है मिशेल उसके सर में एक बोतल फोड़कर चाबियाँ लेकर सीधे ऊपर के दरवाजे तक पहुँच जाती है और उसे खोलने लगती है। हावर्ड उसे ऐसा करने के लिए बार बार मना कर रहा होता है। तभी उसे बाहर एक औरत दिखती है जिसका चेहरा पूरी तरह से केमिकल से झुलसा हुआ होता है, जिसे देखकर मिशेल वापस बंकर में लौट आती है। हावर्ड उसे बताता है कि उसकी कार को उसने ही टक्कर मारी थी। उसे जब पहले हमले के बारे में पता चला तो वो जल्द से जल्द यहाँ पहुँचना चाहता था और इसी हड़बड़ी में उससे एक्सीडेंट हो गया। और ऊपर जो औरत थी वो उसकी ही पड़ोसन थी। सिर्फ एमिट ही नहीं है जिसे इस जगह के बारे में पता है, और अगर कोई ज़िंदा बचा होगा तो वो ज़रूर यहाँ आने की कोशिश करेंगे। ये सब होने के बाद मिशेल अब यहाँ रहने की आदत डाल रही होती है। एमिट और मिशेल घर के बाकी सारे कामों में हावर्ड की मदद करते हैं। सभी ने अपना अपना काम बांट लिया होता है। ये लोग साथ में डिनर करते, गेम्स खेलते और मूवीज़ देखते, और इसी तरह ये लोग अपने दिन काट रहे होते हैं। मिशेल को पहले भी ऊपर से गाड़ियों के गुजरने की आवाज़ सुनाई देती रहती थी, पर इस बार आवाज़ किसी प्लेन या किसी और चीज़ की होती है। हावर्ड बताता है कि ये आवाज़ किसी हवाई दस्ते की हो सकती है, पर दुश्मन की। तभी इनका एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम ख़राब हो जाता है, जिसे अगर ठीक नहीं किया गया तो सांस लेने लायक हवा नहीं बचेगी, जिसे ठीक करने के लिए हावर्ड मिशेल को बेंट से होकर ऊपर जाने के लिए कहता है।
क्योंकि उन छोटे बेंड्स से होकर सिर्फ मिशेल ही जा सकती थी। मिशेल वहाँ पहुंचकर एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम फिर से रिस्टार्ट कर देती है। उसे वहाँ ऊपर जाने का एक और रास्ता दिखाई देता है, पर उसमें लॉक लगा होता है। वो देखती है कि किसी ने वहाँ कांच पर हेल्प लिखा होता है। उसे वहाँ खून लगी हुई एक ईयर रिंग भी मिलती है। मिशेल नीचे आकर सारी बातें एमिट को बताती है कि शायद हॉवर्ड ने मैगन को मार दिया था। तभी एमिट उसकी तस्वीर देखकर कहता है कि ये मैगन नहीं है, ये लड़की मेरी बहन के साथ उसके स्कूल में पढ़ती थी और ये 2 साल पहले लापता हो गई थी। इन्हें सारा सच पता चलता है कि हॉवर्ड एक साइको है जिसने उस लड़की को किडनैप किया और फिर मार दिया। इसके बाद मिशेल और एमिट हॉवर्ड से बचकर यहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं। मिशेल और एमिट हॉवर्ड से छुपकर एक कॉस्ट्यूम बना रहे होते हैं जिसे पहनकर वो बाहर की जहरीली हवा में सांस ले पाएँ। प्लान के मुताबिक ये हॉवर्ड से उसकी गन छीनकर उसे यहाँ बांध देंगे ताकि वो यहाँ से निकल ना पाए और कोई एक बाहर जाकर यहाँ मदद लेकर आएगा। पर इसके बारे में हॉवर्ड को पता चल जाता है और पूछने पर कि ये किसका प्लान था, एमिट सारा जिम्मा अपने सर ले लेता है, जिससे मिशेल की जान बच जाती है और हॉवर्ड एमिट को गोली मार देता है। पर मिशेल अपना सूट बनाना जारी रखती है। तभी वहाँ एकदम से हॉवर्ड आ जाता है और वो ये सब देख लेता है। मिशेल उसे उसी रूम में बंद करके फ़ौरन वहाँ से भाग जाती है, पर हॉवर्ड उसके पीछे लग जाता है। मिशेल अपने सूट को लेकर उन्हीं वेंट्स से होकर ऊपर तक पहुँच जाती है। अपना सूट पहनने के बाद जब वो ताला तोड़कर ऊपर पहुंचती है, उसे सब कुछ सुनसान दिखाई देता है। ट्रक में बैठने की हड़बड़ी में वो अपना सूट फाड़ लेती है और कहीं वो इन्फेक्टेड ना हो जाए ये सोचकर जल्दबाजी में टेप से अपने सूट को चिपकाने लगती है। तभी उसे आसमान में चिड़ियों का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई देता है। उसे पता चलता है कि हवा दूषित नहीं है और वो अपना मास्क उतार कर फेंक देती है। वो देखती है कि आसमान में कुछ अजीब से शिप्स उड़ रहे होते हैं जो कि पृथ्वी के तो बिल्कुल नहीं लगते और असल में वो एक एलियन शिप ही होता है। एक अजीब सा एलियन जीव उसकी तरफ बढ़ता है। वो उससे बचकर कार में जाकर बैठ जाती है। तभी उसकी कार को एलियन शिप ऊपर की ओर उठाने लगती है। उस कार में एक मोलोटोव कॉकटेल होती है जिसे जलाकर मिशेल उसकी तरफ फेंक देती है, जिससे ब्लास्ट हो जाता है और वो एलियन मिशेल की कार को छोड़ देता है। मिशेल को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता। वो कार में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। कार के रेडियो ब्रॉडकास्ट से उसे पता चलता है कि मिलिट्री ने एलियन से दक्षिणी तट वापस ले लिया है। अगर कोई ये ब्रॉडकास्ट सुन रहा है और किसी ने मेडिकल ट्रेनिंग ली है या युद्ध का कोई अनुभव है तो प्लीज़ हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। मिशेल ये सुनकर उनकी मदद करने के लिए ह्यूस्टन की ओर निकल जाती है और जैसे ही बिजली चमकती है हमें आसमान में बड़े बड़े शिप्स नज़र आते हैं जो कि असल में क्या चीज़ होते हैं पता नहीं।